टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। आज नरेशन कंप्लीट हो ही जाएगा निश्चित रहा। सर इंटरोगेटिव का सेकंड वाला बता दो। ओके, ये वाला बता देंगे अभी। देखो, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा मिले, कम हेयर, ठीक है, तो आप जानते हो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय में क्या करना होता है, जानते हैं। देखो, हेयर को तो आप लोग क्या करोगे, देर कर दोगे ना। हेयर को क्या कर दोगे, देर कर दोगे, ये तो जानते हो। बट अगर यहां पर हम लोग कम देर यूज करेंगे थोड़ा सा ऑड लगता है। कम हेयर, अगर हम किसी को बुला रहे हैं अपने पास तो हम क्या बोलेंगे, कम हेयर, ठीक है ना। और कम देर का यूज बहुत रेयर केस में करते हैं, हालांकि बिल्कुल सही है वो भी, ऐसा नहीं है कि कम देर। जैसे हम बी को अपने पास बुला रहा है तो क्या बोलेगा, कम हेयर। ए बी को दिल्ली बुला रहा है ना, ए बी से कह रहा है कि वहां पर पहुंचना आना, तो कम देर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट आमतौर पर कम हेयर होता है और गो देर होता है, ठीक है। तो यहां पर जब देर आ गया तो इसी वजह से हम लोग कम का यूज ना करके यहां पर क्या चेंज कर देते हैं, गो कर देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट था, वही बच्चे हम लोगों ने सेकंड वाले में किया। क्या था, माय फादर सेड टू रेखा व्हेन विल यू कम हियर, ठीक है। तो क्या होगा, माय फादर सेड टू किस में चेंज होगा, आज में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। रेखा डब्ल्यूएच फैमिली है तो वही डब्ल्यूएच फैमिली आ जाएगा, व्हेन। अब यू रेखा के हिसाब से चेंज होकर शी बन जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो व्हेन शी वुड गो देयर, ठीक है, ये बन गया। सर आज वेलकम नहीं किया, कोई बात नहीं बेटे, चलो स्वागत है भाई सभी का, वेलकम। रितु, पूनम, मोनिका, नरगिस, अवधेश, आशीष, मोनिका, आंचल, प्रियंका, अनिल, रोहित, अनिकेत, प्रिंस, आदित्य, अब्दुल, सभी का स्वागत है दोस्तों, है ना। चलो एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, ये सारे के सारे हमारे हो ही गए। Rohit said to me, where do you live? Where do you live? My teacher said, comma, inverted comma, why was why was she crying? Anil, can you solve these questions? चलिए देखेंगे भी फटाफट से। पहला देखेंगे सबसे पहले, रोहित सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। फटाफट से देखो, आप लोग कमेंट करो, तो चांसेस है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलती करेंगे। रोहित आज भी वेयर बहुत ही बढ़िया ना दिया, बिल्कुल सही करा आपने। बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट करें जल्दी से, क्या बनेगा, वो सिर्फ इंतजार ना करें कि सर करा देंगे, नहीं, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं बच्चे। तो देखो, सीखने के दौरान गलतियां होती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका बच्चा आपने गलती कर दी, गलत कर दिया, ट्राई करें एक बार। अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे आंसर सही आया है, चलो देख लेते हैं। यहां तक तो ठीक है ना, कॉमन वर्टेड कॉमा हमारे लिए स्पीड ब्रेकर होता है ना। तो रोहित सेट टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, वो इस सेंटेंस के हिसाब से चेंज होगी। ये है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम लोग क्या यूज करेंगे,
आस्क्ड, आप वांटेड टू नो भी कर सकते हो, ठीक है। रोहित आस्क्ड मी, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपने देखा डब्ल्यूएच फैमिली से सेंटेंस इंटरोगेटिव बना है, डब्ल्यूएच फैमिली से सेंटेंस इंटरोगेटिव बना है, तो वही डब्ल्यूएच फैमिली आ जाएगी, वेयर, है ना, वही डब्ल्यूएच फैमिली आएगी। अब आपको चाहिए डब्ल्यूएच फैमिली के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ये हमारा, जो कि सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो वो चेंज हो जाएगा क्या? आई में। अब देखो काफी सारे बच्चों ने कुछ गलती क्या करी, किसी ने वेयर आई डू लिव कर दिया, बेटे पूनम ये तो बिल्कुल ही गलत कर दिया। आप देख रहे हो ये कौन सा टेंस है? डू लिव, इट मींस डू डज के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्लियरली वो इंडिकेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में, आप जानते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बच्चों चेंज किया जाता है, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो पूनम बच्चे ये तो गलत कर दिया। मोनिका जी आपने भी बहुत थोड़ा सा सही करने की कोशिश की बट गलती कर दी। देखो वेयर आई, अब हमें चाहिए वो, ये कौन सा टेंस है बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वेयर आई और प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है तो हम लोग सिर्फ यहां पर क्या करेंगे? वेयर आई लिव्ड। अब एक बार बच्चों ने ये भी कोशिश करी, वेयर आई डिड लिव, तो याद रखना बच्चे ये एक्सप्रेशन गलत इस वजह से हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज नहीं किया जाता। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है दोस्तों, ठीक है। तो रोहित आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है। वॉज लिव्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, फर्दर कोई पैसिव वॉइस नहीं बनाना सेंटेंस, ठीक है, उसका बन भी नहीं सकता पैसिव वॉइस, क्योंकि लिव जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। सर प्रैक्टिस कब कराएंगे भाई? टॉपिक कंप्लीट कर लूं? माजिद मेरे भाई पिछले टॉपिक को हम लोगों ने जब कवर कंप्लीट कर लिया था वॉइस को, तो प्रैक्टिस किए थे काफी सारे क्वेश्चंस, इवन 40 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। उससे पहले हम लोगों ने टेंस के काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उससे पहले हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था तो उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। हर टॉपिक के बाद हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बात है कि हाँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिस दिन आपका ये लास्ट क्लास यहां पर रहेगा उससे अगले दिन ही इसी टाइम सेम टाइम, है ना, स्टार्ट कर लेंगे, कोशिश करेंगे, है ना, या कोशिश करेंगे, या तो टाइम 3 बजे का रखेंगे या फिर 4 बजे का रखेंगे ना, इनमें से देख लेते हैं कोई भी एक टाइम, 3 बजे या 4 बजे का समय हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग तब के लिए तैयार रहेंगे ना, जिस दिन से आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट डे से या तो 3 बजे या फिर 4 बजे, इन दोनों टाइम में से कोई एक टाइम में हम लोग चीजों को स्टार्ट कर लेंगे। अगले पर आते हैं, माय टीचर सेड व्हाई वाज शी क्राइंग, तो माय टीचर सेड है तो इसको आस्क्ड में करो, डब्ल्यूएच फैमिली से है तो वही डब्ल्यूएच फैमिली आएगा व्हाई, तो माय टीचर आस्क्ड व्हाई। अब यहां पर क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है शी, थर्ड पर्सन, कोई चेंज नहीं होता, तो व्हाई शी वाज क्राइंग, कौन सा टेंस है बच्चे? पास्ट कंटीन्यूअस, है ना, पास्ट कंटीन्यूअस को हमें किस में चेंज करना होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो व्हाई शी हैड बीन, समझ पा रहे हैं? चलो, अनिल सेड टू मी कैन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो? तो अनिल आस्क्ड मी, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहां पर क्वेश्चन किससे बना है? तो यहां पर तो वही डब्ल्यूएच फैमिली से बना था तो वही यूज कर लिया, बट अब यहां पर कैन है दोस्तों। कैन की अगर मैं बात करूं तो कैन इज व्हाट? अरे बोल दो भाई, कैन क्या होता है? मॉडल होता है, मॉडल में इफ या फिर वेदर का हम लोग यूज करेंगे, तो मैंने इफ यूज कर दिया। यू जो है वो इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा आई, कैन को किसमें चेंज करेंगे? कुड में। इफ आई कुड सॉल्व दीज को किसमें चेंज करते हैं? जानते हो आप, इजी हो गया। तो अनिल आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अब एक सेंटेंस और लिख लेता हूं मैं। मोनिका said to me, comma inverted comma, do you like me or not? मोनिका ने मुझसे पूछा क्या आप मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। खतरनाक सा क्वेश्चन है, क्या आप मुझे पसंद करते हो या नहीं करते? कई बार ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस में लोग पूछते हैं, ठीक है ना, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करती, है ना। आइए देख लेते हैं, इतना एक बार इसका आंसर तो इतने 2-3 क्वेश्चन और लिख लेते हैं, 2 क्वेश्चंस। Rashid said to me, comma inverted comma, I am tired. Aren't I? Reshma said to me, Reshma said to me, he has attended the meeting, hasn't he? चलिए इनको और देख लेते हैं एक बार। ये इंपॉर्टेंट है तीनों सेंटेंसेस, थोड़े से इंपॉर्टेंट तो क्या
एक चीज समझिए इसमें बस। मोनिका सेड टू मी, डू यू लाइक मी और नॉट? आइए जी, तो क्या हो जाएगा? मोनिका आस्क्ड मी, सॉरी, डू हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होती है तो इफ या फिर वेदर का हम लोग यूज किया करते हैं, तो हम लोगों ने इफ का यूज किया। बात यहां पर आती है, क्या इफ का यूज यहां पर किया जा सकता है? क्या इफ का यूज यहां पर किया जा सकता है? आप कहोगे नहीं सर, हालांकि हेल्पिंग वर्ब अगर होती है तो एज ए कनेक्टर हम लोग या तो इफ का यूज करते हैं या फिर वेदर का यूज करते हैं, बट यहां पर बच्चे इफ का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जान रहे हो और देख रहे हो आगे चलकर क्या यूज किया गया है। और क्या इफ का पेयर और हो सकता है? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने कंजक्शंस में सीखा था कि इफ का कोई पेयर नहीं होता, और जो पेयर होता है वो किसका होता है? वेदर का। इसीलिए यहां पर इफ ना आकर दोस्तों क्या ही आएगा? वेदर ही आएगा। तो वेदर आई लाइक्ड, है ना, मी किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा? मोनिका के हिसाब से, हर और नॉट। ठीक है, यहां पर एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि इफ का यूज नहीं कर सकते, वेदर का ही यूज करेंगे। हाँ, अगर और नॉट नहीं होता तो वो आपकी इच्छा है कि आप इफ यूज करो या फिर वेदर यूज करो, दोनों ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। राशिद सेड टू मी, आई एम टायर्ड, आरंट आई। अब देखो सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस है एक सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, बट इसी सेंटेंस का हमें आगे क्या दे दिया गया बच्चे? क्वेश्चन टैग। क्या दे दिया गया? क्वेश्चन टैग। तो अगर किसी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस का आगे चलकर क्वेश्चन टैग दे दिया जाए, तो क्वेश्चन टैग का सिर्फ और सिर्फ इतना ही रेलेवेंस है कि सेंटेंस को हम लोग इंटेरोगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि अंत में यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, तो पूछा गया है कुछ, तो यहां पर क्या करेंगे? ऐसा मत कर देना राशिद टोल्ड मी कि सर ये तो सिंपल था जी, नहीं, आगे चलकर क्वेश्चन पूछ लिया, तो राशिद आस्क्ड मी। ठीक है, अब क्वेश्चन जो पूछा गया वो किससे पूछा गया? हेल्पिंग वर्ब से, तो इफ या फिर वेदर में से कुछ लगाओ। इफ आई जो है वो राशिद के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ही वाज टायर्ड। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन टैग की, तो क्वेश्चन टैग को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वरंट आई, है ना, या वाजंट आई लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही रेलेवेंस था कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव में पूछा जा रहा है ना। तो चलिए अगला लास्ट देख लेते हैं। रेशमा सेड टू मी, ही हैज अटेंडेड द मीटिंग, हैजंट ही? तो क्या होगा? रेशमा आस्क्ड मी। क्यों आस्क करा? क्योंकि यहां पर आगे चलकर आप देख रहे हैं अगेन आपको क्या लिखा मिला है? क्वेश्चन टैग। जब क्वेश्चन टैग लिखा मिलता है तो उसको क्वेश्चन फॉर्म में ही हम लोग मानकर चलते हैं, है ना। तो रेशमा आस्क्ड मी इफ ही, थर्ड पर्सन है तो एज इट इज, हैड अटेंडेड द मीटिंग। बस, हैडंट ही लिखने की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होती। इजी हो गया, आगे बढ़े। चलो भाई, तो ये था हमारा अपना पूरा का पूरा इंटरोगेटिव का सिनेरियो। कहां गया? इंटरोगेटिव का सिनेरियो क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आया क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसकी क्या खासियत है, इसको जानते हैं, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है पहले तो वो जान लेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं बच्चे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या हो? स्टार्ट। ऐसे स्टेटमेंट्स जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या हो? स्टार्ट हो। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोला करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, आगे बढ़े। अगर बात हो सेंटेंस में ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की, कमांड की, सजेशन की, एडवाइस की, प्रपोजल की, अगर इस तरह की बात हो, है ना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस, प्रपोजल, अगर कोई सेंटेंस इस तरह की इंडिकेशन आपको दे रहा है तो फिर वो अपने आप में कौन सा स्टेटमेंट हुआ? इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना, सेंटेंस हुआ। तो ये तो समझ में आ गया कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम लोग किस में चेंज करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस को जब बात चेंज करने की आती है, इंपेरेटिव सेंटेंस को जब बात चेंज करने की आया करती है तो हम लोग किस में चेंज कर देते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को? अरे बोलो, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लोग किस में चेंज किया करते हैं?
इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज कर दिया करते हैं किसमें, इन्फिनेटिव में। और इन्फिनेटिव का मतलब तो आप जानते ही हैं क्या होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का मतलब ही क्या हुआ करता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी कभी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम लोग करा करते हैं तो वो अपने आप में क्या होगा, इन्फिनेटिव। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो अब तक हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज करते आए या फिर डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करते आए, इफ या वेदर का यूज करते आए, अब यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, अब यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चे, टू का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चों, टू का यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर टू का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलो जी, ये बात भी क्लियर हो गई। फिर बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। अगर बात रिपोर्टिंग वर्ब को लेकर कर दी जाए तो जिस तरह का सेंटेंस है उस तरह की बात में हम लोग उसको चेंज कर देंगे। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, सजेशन है तो सजेस्टेड। इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट हमें होगी उस तरह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग चेंज कर देंगे ना, उस तरह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। सिर्फ ऑर्डर ही नहीं, ऑर्डर होगा तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्ट, कमांड होगा तो कमांडेड, सजेशन होगा तो सजेस्टेड, एडवाइस होगा तो एडवाइज्ड, प्रपोजल होगा तो प्रपोज्ड कर देंगे, है ना। जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से चेंज करेंगे। आइए जी, ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। रोहित said to me, comma, inverted comma, please open the door. My father said, comma, inverted comma, bring a glass of water. Ajay said to me, comma, inverted comma, do exercise daily. Mohit said to me, comma, inverted comma, do not sit here. Do not sit here. Ajay said to me, comma, inverted comma, let us go for a movie. Let us go for a movie. चलिए जी, इनको देखते हैं पहले। इजी है बिल्कुल। पहला स्टेटमेंट है, रोहित सेड टू मी, प्लीज ओपन द डोर। प्लीज ओपन द डोर। तो रोहित सेड टू मी तो क्या हो जाएगा, रोहित, अब ये देखो प्लीज गिवन है तो प्लीज का होता है रिक्वेस्ट होती है तो क्या होगा, रिक्वेस्टेड मी। रोहित रिक्वेस्टेड मी। अब हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या यूज करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या यूज करना है, टू। और टू को फर्स्ट फॉर्म चाहिए इन्फिनिटिव बनाने के लिए, ओपन एज इट इज है, टू ओपन दी डोर। रोहित रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। ठीक है, अगला देखते हैं। माय फादर सेड, माय फादर ने क्या कहा, पानी लेकर आओ। अब भाई पापा कहेंगे तो ऑर्डर ही देंगे, तो माय फादर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लिखें, फर्स्ट फॉर्म लगाएं, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखो भाई। अजय सेड टू मी, डू एक्सरसाइज डेली। अच्छा डू, ये तो सिंपल है फिर, तो क्या होगा, अब उसने मेरे को कहा डू एक्सरसाइज डेली, रोज एक्सरसाइज किया करो, मेरे भले के लिए कहा तो सलाह दी। तो अजय एडवाइज्ड मी टू डू एक्सरसाइज डेली। एक चीज और याद रख लेना, एक वर्ड होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइज। एडवाइस जो होता है वो एक नाउन होता है, एडवाइस जो होता है एसई वाला वो एक वर्ब होता है, ये ठीक है। इसलिए हमने वर्ब यूज करना तो एसई वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना। मोहित सेड टू मी डू नॉट सिट हियर। ठीक है, यहां पर मत बैठो तो ऑर्डर दिया होगा, मोहित ऑर्डर्ड मी। अब देखो डू नॉट फर्स्ट फॉर्म, ये बात हम लोग वॉइस में भी सीख चुके थे, है ना। डू नॉट फर्स्ट फॉर्म को, डू नॉट फर्स्ट फॉर्म को
अगर इन्फिनेटिव में चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉट टू फर्स्ट फॉर्म। ये बात हम लोगों ने सीखी हुई है, ठीक है, वही इंप्लीमेंट करनी है। तो मोहित ऑर्डर्ड मी, अब हमें इन्फिनेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, नॉट टू सिट हेयर को कैसे चेंज करेंगे, देयर। मोहित ऑर्डर्ड मी नॉट टू सिट देयर, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं। अच्छा, इसी को एक दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। ऐसे वैसे भी मैंने एक वर्ड आपको बताया था, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, तो फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, ये एक फॉर्म है। ऐसे भी कर सकते हैं, तो क्या बनेगा, मोहित फॉरबिड मी। अब क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव है, ये ऑलरेडी नेगेटिव एक्सप्रेशन है, तो फिर नॉट नहीं आएगा, टू सिट देयर। दोनों तरह से बच्चे इसको आप बना सकते हैं, दोनों के दोनों तरह से इसको आप फ्रेम कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। मोहित ऑर्डर मी नॉट टू सिट देयर, ये बना सकते हैं, या फिर मोहित फॉरबिड मी टू सिट देयर, ओके। इसमें नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव है। अजय सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ मूवी। अब ये इंपॉर्टेंट है। अजय छोड़ो, अजय की जगह कुछ बड़े से नाम लिखता है। नहीं, ये सब नहीं है कि अजय नाम अच्छा नहीं है, बढ़िया नाम है, बट लिखते रिया। रिया सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ मूवी। रिया ने मुझसे कहा कि चलो मूवी देखने चलते हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा, है ना। अजय से तो मजा नहीं आ रहा था। अब रिया लगा, आप अपने हिसाब का अपना पसंदीदा नाम या अपना जो भी आपका चल रहा है जहां पर भी, उसके हिसाब से अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ऋषभ क्या लिख दूं, सही है, चलो। रिया सेड टू मी, रिया ने मुझसे कहा कि चलो मूवी देखने चलते हैं। अब ये रिया ने प्रपोजल मेरे सामने रखा, तो देखो क्या करेंगे, रिया प्रपोज्ड मी। फिर क्या लिखना है, फिर तो टू लिखना है ना, रिया प्रपोज मी। अच्छा, सिर्फ इतना ही सेंटेंस देखें, कैसा लग रहा भाई, कैसा लगा भाई ये ऋषभ पढ़ने में, रिया प्रपोज मी, है ना। दिल को खुशी देने वाला सेंटेंस है, रिया ने मुझे प्रपोज किया, ठीक है। हम बहुत बार से कहते हैं, उसने मुझे प्रपोज कर दिया, पढ़ने में बहुत बढ़िया लग रहा। चलो एक बार आगे बनाते हैं, रिया प्रपोज मी, फिर तो टू चाहिए, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, टू गो फॉर अ मूवी, बना लिया। बट अब ये सेंटेंस गलत है, अभी गलत है, क्योंकि याद रखेंगे जब भी कभी प्रपोज्ड वर्ब यूज हो या फिर सजेस्टेड वर्ब यूज हो और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आपको गिवन हो, तो दोस्तों हमें लोगों को क्या लगाकर चलना होता है, टू का यूज करके चलना होगा, ठीक है। प्रपोज हो या फिर यहां पर सजेस्टेड भी कर सकते थे। इन दोनों ही वर्ब्स की कंडीशन है कि इनके साथ अगर ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है, तो दोस्तों टू का यूज करके आपको चलना होगा। तो रिया प्रपोज्ड टू मी या फिर रिया सजेस्टेड टू मी टू गो फॉर अ मूवी, ठीक है। इसी कहे गए स्टेटमेंट को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है लिखने का, वो क्या है, रिया प्रपोज्ड टू मी या फिर सजेस्टेड टू मी, दोनों आ सकते हैं। दैट करके भी बना सकते हैं। लेटर्स वाले सेंटेंसेस को हम दैट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दैट ये फर्स्ट पर्सन है, रिया के हिसाब से चेंज होकर क्या हो जाएगा, दैट वी शुड गो फॉर अ मूवी। हम इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। रिया प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड गो फॉर अ मूवी, दैट वी शुड गो फॉर अ मूवी, ठीक है। दोनों तरह से बना सकते हैं, या तो इस तरह से बना लो या इस तरह से बना लो, करेक्ट ये दोनों ही है, करेक्ट ये दोनों ही है। एक और सेंटेंस देख लेते चलो ऐसा, मोनिका said to me, comma inverted comma, let us celebrate Diwali. Let us celebrate Diwali. Or my brother said to me, comma inverted comma, let us go for a पिकनिक। कि चलो पिकनिक पर चलते हैं, ठीक है। चलो दोनों तरह से बनाएंगे, है ना। प्रपोज यूज करो या फिर सजेस्टेड यूज करो, कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी वर्ब यूज कर सकते हो। बट उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दिया तो फिर दोस्तों हमें टू का यूज करके चलना होगा, टू का यूज करके चलना होगा मुझे। तो मोनिका सेड टू मी लेट अस सेलिब्रेट दिवाली, तो क्या होगा, मोनिका प्रपोज्ड टू मी टू, है ना, सेलिब्रेट, ठीक है। मोनिका प्रपोज्ड टू मी टू सेलिब्रेट दिवाली, या फिर मोनिका, इस पर सजेस्टेड लिख लेते हैं, सजेस्टेड टू मी, मोनिका सजेस्टेड टू मी दैट, ये यहां पर इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, दैट वी शुड सेलिब्रेट दिवाली, दैट वी शुड सेलिब्रेट दिवाली।
है ना? इन दोनों में से कोई भी तरीका जो भी आपको ठीक लग रहा है, दोनों ही करेक्ट है बच्चे। किसी भी तरीके का आप यूज कर सकते हैं, है ना? किसी भी तरीके का यूज मेरे बच्चों आप यहां पर कर सकते हैं। अगले पर चलते हैं। माई ब्रदर सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। चलो पिकनिक पर चलते हैं। ये भी क्या है? प्रस्ताव दिया है, प्रपोजल दिया है या सजेशन दिया है। तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर सजेस्टेड टू मी। अब क्या चाहिए? टू चाहिए। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, टू गो फॉर अ पिकनिक, ऐसा बन जाएगा। या फिर एक और दूसरा तरीका है क्या? माई ब्रदर प्रपोज लिखो इस बार। माई ब्रदर प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक, ऐसा भी कर सकते हैं। आपकी गाइडेंस हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, हमेशा ही बच्चों, तो हमेशा ही है। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज यहां पर कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस मेरे बच्चों यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है भाई सभी को यहां तक? अरे बोल दो भाई फटाफट से, ये बात यहां तक क्लियर है सभी को? अब कभी कभी इस सेंटेंस में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। कहो तो बता दो क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूज किया जाता है, बताओ। देखो अभी तक हम बार बार क्या कर रहे हैं, जब ये लेटस लिख रहे हैं तो इसमें बात किसको लेकर हो रही है? मी को लेकर हो रही है। लेटस वाले केस में बात मी को लेकर हो रही है। रिया ने मुझसे कहा लेटस, तो लेटस में भाई रिया मुझसे कह रही है लेटस गो फॉर मूवी का मतलब क्या है? रिया और मी, है ना? यहां पर मोनिका ने मुझसे कहा लेटस सेलिब्रेट दिवाली, तो इसका मोनिका ने किसको इंक्लूड करके कहा? लेटस, मुझे। माय ब्रदर ने मुझसे कहा, तो लेटस में मी भी इंक्लूड है। बाय द वे ऐसा ना हो और ये सेंटेंस दे दिया जाए जैसे मैंने कहा, रोहित सेड टू मोहित लेट अस प्ले चेस। चलो चेस खेलते हैं। भाई सेंटेंस तो ऐसा भी हो सकता है ना, सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा अजय सेड टू रेखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस गो शॉपिंग। चलो शॉपिंग करने चलते। कुछ भी हो सकता है, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रोहित सेड टू मी। अब रोहित ने किससे कहा? मोहित से कहा लेटस। मुझे बताओ लेटस में कौन होगा? रोहित ने मोहित से कहा है चलो चेस खेलते हैं, तो इसका मतलब रोहित ने मोहित को इंक्लूड करके अस में रखा है। ठीक है, ऐसा ही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? देखो, तो रोहित प्रपोज्ड टू मोहित, ठीक है, टू प्ले चेस। पहले वाले पॉइंट पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। बट सेकंड वाले केस में थोड़ा सा चीज इंपॉर्टेंट है, क्या कि रोहित प्रपोज्ड टू मोहित दैट। अब बहुत ध्यान से समझना, इस लेट अस में फर्स्ट पर्सन इंक्लूड नहीं है। जब फर्स्ट पर्सन इंक्लूड नहीं है तब यहां पर क्या आएगा? दे का यूज करेंगे। अगर यहां पर मी लिखा मिला तब तो हम लोग यहां पर वी का यूज करेंगे, अदरवाइज दे का यूज करेंगे। दैट दे शुड प्ले चेस, दैट दे शुड प्ले चेस। अगले को देख लेते हैं। अजय सेड टू रेखा लेट अस गो शॉपिंग, तो क्या होगा? अजय प्रपोज्ड टू रेखा। वैसे तो ये लिखा ही उल्टा हुआ है, रेखा पहले आना चाहिए था, अजय बाद में आना चाहिए। अजय थोड़ी जगह रेखा को, रेखा कहेगी शॉपिंग के लिए लेके चलो, लड़कियां ज्यादा उतावली रहती। तो अजय प्रपोज टू रेखा टू गो शॉपिंग, ठीक है। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, अजय प्रपोज्ड टू रेखा या सजेस्टेड टू रेखा, बोथ आर करेक्ट, दैट। अब देखो यहां पर भी लेटस में क्या फर्स्ट पर्सन इंक्लूड है? जी नहीं। अजय रेखा की बात हो रही है तो दे आएगा, दैट दे शुड गो शॉपिंग। इतना समझ पाए? गो फॉर शॉपिंग। एक बच्चा पूछ रहा है, देखो दोस्तों, गो के बाद वेंट के बाद अगर शॉप वर्ड आए, मतलब
खरीदारी करने की बात आ रही है तो फॉर प्रिपरेशन का यूज नहीं करते, हालांकि पढ़ने में अच्छा लगता है। लेट अस गो फॉर शॉपिंग बढ़िया लग रहा है बट नहीं आता, लेट अस गो शॉपिंग, लेट अस गो फिशिंग, है ना, इस तरह के केसेस होते हैं। तो यहां पर हम फॉर पढ़ने में भले ही अच्छा लग रहा हो बट उसका यूज हम लोग नहीं किया करते, अवॉइड करा करते बच्चे। ठीक है, बात क्लियर है? आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे लग रहा था कि आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे किसको, नरेशन को, बट नहीं हो पाया क्योंकि हमारी प्रायोरिटी जो है वो टॉपिक को कंप्लीट करना नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, क्योंकि हम टॉपिक को तो 3 क्लास में भी कंप्लीट कर सकते थे, फायदा नहीं है कि आपको समझ ही ना आए ना, फायदा क्या फिर उस चीज का। तो कोशिश आज थी कि प्लानिंग भी मेरी थी कि कोशिश करके कंप्लीट कर लेंगे, कोई कंप्लीट कर लेंगे, फंसे को भी फायदा नहीं, प्रैक्टिस करना, फंसे को भी फायदा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं ना, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।